ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 191 से 200। हे हरि, मैं सब पतितों का राजा हूँ। दूसरे की निंदा से जो मेरा मुख सदा भरा रहता है, मैं सदा दूसरों की निंदा करता रहता हूँ। वही संसार में नित्य मेरी दुंदुभी बजती रहती है। तृष्णा मेरा देश है, कामनाएं मेरे वीर सैनिक हैं और इंद्रियां मेरी तलवार हैं। कुबुद्धि देने के लिए काम मेरा मंत्री है और क्रोध मेरा द्वारपाल बना हुआ है। अहंकार के हाथी पर चढ़ा मैं दिग्विजयी हूँ। मेरे मस्तक पर लोभ रूपी छत्र है। असज्जन दुष्ट पुरुषों का संग मेरी सेना है। मैं ऐसा पाप करने में समर्थ हूँ। मोह और माया बंदी के समान मेरे गुण गाते हैं और अपार दोष मेरा यश गाने वाले मागध भाट हैं। इस सूरदास ने सुदृढ़ किवाड़ लगवाकर अपने पाप रूपी किले को दृढ़ बना लिया है। हे हरि, मैं सब पतितों का राजा हूँ। भला मेरी बराबरी पाप करने में कौन कर सकता है? यदि कोई हो तो उसे मुझे बता दीजिए। व्याघ्र, गीध, जटायु और पतित पूतना तथा उनमें भी जो दूसरे बड़े हैं, वे अजामिल, गड़का आदि, इन सब में मैं शिरमौर सर्वश्रेष्ठ पापी हूँ। जहां तहां सब कहीं मेरी यही बढ़ाई सुनाई पड़ती है कि मेरे समान दूसरा कोई पापी नहीं है। दूसरे सब पापी तो आजकल के राजाओं के समान हैं और मैं उनमें सम्राट हूँ। हे प्रभु, अब तक आपने इसलिए अपना पतित पावन सुयश ख्यापित किया कि मुझसे आपकी भेंट नहीं हुई थी। सूरदास कमर कसकर कहता है कि या तो अब उस सुयश को छोड़ दें या मेरा उद्धार करें। हे हरि, मैं सब पतितों का नायक हूँ। मेरी बराबरी कौन कर सकता है? दूसरा कोई इस योग्य नहीं है। हे स्वामी, अजामिल को जो आपने आश्वासन दिया था, वही पट्टा यदि लिखा हुआ मैं पा जाऊं, आप मुझे भी आश्वासन दे दें कि एक बार किसी प्रकार आपका नाम लेने से उद्धार हो जाएगा, तो मेरे मन में विश्वास हो जाए और दूसरे पतित भी बुला लूं। आपके वचनों के सहारे को गांठ बांधकर दृढ़ता से ले चलूं और महान सुख प्राप्त करूं। ये शरणागति का मार्ग चौगना चलाऊं, तब मुझे पूरा पक्का व्यापारी समझिए। आपका यह आश्वासन सुनकर जहां तहां सब ओर से पापी लोग एक स्थान पर आकर एकत्र हो जाएं। इस बार तो मैं अपने आप को ही ले आया हूँ, अकेला ही शरण में आया हूँ। दूसरी बार और भी ले आऊंगा। परस्पर प्रतिस्पर्धा करके जिन्होंने भरपेट मनमाने पाप किए हैं, वे ही सब पापी लाकर आपके पैरों के नीचे शरण में डाल दूं। यही मेरा उपहार होगा। आपका बहुत भरोसा समझकर ही पात्र भरकर जीवन भर पाप किए हैं। सूरदास कहते हैं, हे स्वामी, पतितों के इस समूह का तुरंत उद्धार कर दीजिए। हे स्वामी, मेरे समान पतित और कोई नहीं है। अब तक मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु अब भी मुझसे अवगुण दोष छूटते नहीं। जैसे बंदर घुंघुचियों को एकत्र करके पास संभाल कर रखता है, किंतु उनको छूने से किसी प्रकार भी सर्दी मिटती नहीं, वैसे ही दुख निवारण के लिए भोगों को एकत्र करने के प्रयत्न में व्यर्थी लगकर अनेक जन्मों से मैं भटकता आ रहा हूँ। स्त्री और धन के सुख से मोहित हुआ और उनमें ही ममता और मोह बढ़ाए रहा। जैसे मछली चारे के लोभ से कटिया में फंस जाती है, वैसे ही मैं जीव के स्वाद में उलझा रहा। मृत्यु का फंदा मुझे दिखा ही नहीं। जैसे कोई सो रहा हो और स्वप्न में दूसरे की संपत्ति पाकर हर्षित हो, किंतु जग जाने पर कुछ हाथ ना लगे, वैसे ही संसार की सब प्रभुता क्षण भंगुर एवं मिथ्या है। श्री गिरधर लाल के चरणों की सेवा नहीं की, उल्टे बहुत अन्याय किए। प्रभु, इस पतित सूरदास के लिए कहीं स्थान नहीं है, अतः इसे आप अपनी शरण में रख लें। मेरे समान कुटिल, दुष्ट और कामी कौन है? हे करुणा में आपसे क्या छिपा है?
आप तो अंतर्यामी, हृदय की बात जानने वाले हैं। मैं ऐसा कृतघ्न हूं कि जिस प्रभु ने शरीर दिया उसको मैंने भुलवा दिया। गांव के सुअर की भांति बार बार पेट भरकर विषय भोग के पीछे दौड़ता हूं। सत्संग सुनकर वहां जाने में आलस्य होता है, अथवा सत्संग में बैठने पर आलस से निद्रा आती है, और विषय संसार आसक्त लोगों के साथ सुख मानता हूं। श्री हरि के चरणों की सेवा को छोड़कर भगवान से विमुख लोगों की रात दिन दास्ता करता हूं। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी श्री रामनाथ, मैं तो परम पापी, अधम, अपराधी और सब पतितों में प्रसिद्ध पतित हूं, किंतु नाथ आप अधमों का उद्धार करने वाले सुने जाते हैं, मेरा भी उद्धार करें। हे हरि, मैं महापतित और अभिमानी हूँ, परमार्थ से उदासीन और विषय भोगों में लगा रहता हूँ। भावपूर्ण भक्ति करना तनिक भी नहीं जानता, नाना कामनाएं करता हुआ रात दिन दुखी रहता हूँ। कामना के अनुसार भोग मिलने पर भी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। मृत्यु सिर पर सवार है, आयु अंजलि में भरे पानी के समान बराबर घट रही है, परंतु मैं नीच इसे देखता नहीं। प्रतिदिन भगवान से विमुख लोगों के साथ प्रेम संबंध जोड़ता हूँ और साधु पुरुषों से कभी परिचय तक नहीं किया, जो सभी दिन सब समय विषय सुखों का वर्णन करता है। उसके बिना मैं रात दिन में किसी समय रह नहीं पाता। सदा मुझे बहिर्मुख विषय चर्चा करने वालों का साथ अच्छा लगता है। माया, मोह और लोभ के कारण प्रेम की राजधानी श्री वृंदावन को नहीं जाना। सूरदास जी कहते हैं कि समस्त सुखों के दाता नव जलधर वर्ण परम सुंदर श्री व्रज राजकुमार को मैं भूल ही गया। माधव जी, मुझे किस बात की लज्जा, मैं तो अभिमानी हूँ और अनेक जन्मों से इसी प्रकार बिना काम व्यर्थ भटक रहा हूँ। संसार में जल और स्थल के जितने जीव हैं, हे देव, मेरे जीवन को, मेरी दशा को देखकर सभी दया से दुखी हुए, किंतु मुझे गुण अवगुण की ना तो समझ है और ना अवगुण करने में कोई शंका भय ही है। मुझे तो इसकी भान पड़ गई है। अब झुंझलाकर कहता हूँ कि सूरदास रूपी कुत्ते को पालने वाले स्वामी, विचार करके इसे अपने घर ही बांध कर रखो, क्योंकि इसके कारण आपको सदा औरों से गाली ही मिलती है। माधव जी, मैं वे अपराधी हूँ जिसने मनुष्य जन्म पाकर कोई भलाई नहीं की। अब आप ही बताइए कि मेरा निर्वाह उद्धार किस प्रकार हो। हाथी से चींटी तक बड़े छोटे सबसे यमपुर नरक की बात कही गई है कि पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। जिसके भोग का अवसर हो उसे भोगना ही पड़ता है। मुझे भी शास्त्र का वही मार्ग बता दिया, फिर अपने कर्म के अनुसार नरक पाऊं या स्वर्ग। किंतु हे स्वामी, किसके बल से मैं संसार सागर से पार हूँ? मुझ में तो कुछ भी भक्ति नहीं है। हे जगतपति जगदीश्वर, हंसकर बता दो कि तुम्हारी बात यूं पटेगी, इस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा। हे करुणा सागर, हे कृपालु, आपकी कृपा को छोड़कर दूसरे किसकी शरण देखूं? आपके चरण कमलों की शपथ, मेरी बात दशा सुनकर आप बहुत हंसेंगे। जब मेरा शरीर छूटने लगा तब यमराज के घर यमलोक में जितने दूत थे सबको उन्होंने मुझे पकड़ने भेज दिया। जिन यमदूतों के दारुण स्वरूप को देखकर पापी लोग मियाऊं मियाऊं भयपूर्ण आर्त स्वर करने लगते हैं। वे अपने अपनी शान धराए तीक्ष्ण हथियार लेकर दांत पीसते हुए क्रोध में भरे यमलोक से हमारे घर के लिए चल पड़े। गांव में आकर मुझे ढूंढते ढूंढते थक गए, किंतु मुझ पापी का नाम लेने से पाप होगा, इस भय से कोरी और चांडाल तक किसी ने उन्हें मेरा घर नहीं बताया। यमराज के वे सेवक तब अत्यंत क्रोध में भर गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं छूट सकता नहीं था। जहां मैं मृतक पड़ा था वहां से लेकर नगर में घर घर मुझे घुमाते फिरे और उसी क्रोध में मुझे बहुत मारा।
इतना मारा कि उसका वर्णन मैं कहां तक कर सकता हूँ। यमदूतों की मार से पड़ा पड़ा मैं हाय हाय करके पुकार किया, किंतु राम राम नहीं कहता था। राम राम का नाम मुख से निकलता ही ना था। संबंधी लोग करताल ढोलक बजाते हुए मेरे शव को सजाकर शमशान को ले चले। सूरदास जी कहते हैं, मेरी अच्छी बनी, बड़ी दुर्गति हुई। दाव पाव तो गया ही, वस्त्र चौपड़ खेलने का कपड़ा भी चला गया, भजन का अवसर तो गया ही, मनुष्य जन्म भी समाप्त हो गया। थोड़े से जीवन में ही शरीर भार रूप हो गया। कभी संतों का संग नहीं किया और ना आपका नाम ही लिया। मोह एवं माया के वश होकर अत्यंत उन्मत्त हो गया। किसी बात का कुछ विचार नहीं किया। ना तो स्वयं संसार से पार होने का उपाय करता हूँ, ना और किसी से पूछता ही हूँ। खट्टे कड़वे पाप अन्याय की कुछ गणना नहीं करता। इंद्रियों के स्वाद में रात दिन विवश होकर स्वयं ही अपनेपन मनुष्यत्व को हार गया। गहरे पानी में मैं चारों ओर तैरता रहा, अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली, स्वयं अपनी हानि कर ली। तीनों गुणों सत्य रज तम की गठरी फैलाकर बांध ली और बीच में कहीं पड़ाव नहीं है। सूरदास ने अपनी दशा विचार करके देख ली कि अब तो जब सिर पर पड़ी, मृत्यु का समय आया है, तब आपकी शरण की पुकार की है कि आप मुझे शरण में ले लें। हे गोपाल, अब मैं बहुत नाच चुका। काम और क्रोध का जामा पहनकर, विषय चिंतन की माला गले में डालकर, महामोह रूपी नुपुर बचाता हुआ, जिनसे निंदा का रसमय शब्द निकलता है, महामोहग्रस्त होने से निंदा करने में ही मुझे सुख मिलता है, नाचता रहा। भ्रम अज्ञान से भ्रमित मन ही पखावज मृदंग बना। कुसंग रूपी चाल में चलता हूँ, अनेक प्रकार के ताल देती हुई तृष्णा हृदय के भीतर नाद शब्द कर रही है। कमर में माया का फेटा कमर पट्टा बांध रखा है और ललाट पर लोभ का तिलक लगा लिया है। जल और स्थल में विविध स्वांग धारण कर, अनेकों प्रकार के जन्म लेकर, कितने समय से ये तो मुझे स्मरण नहीं, अनादि काल से करुण कलाएं मैंने भली प्रकार दिखलाई हैं। अनेक प्रकार के कर्म करता रहता हूँ। हे नंदलाल, अब तो सूरदास की सभी अविद्या सारा अज्ञान दूर कर दो।